सुनिश्चित किया गया कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे और आतंकियों को मारा जाए, वही हुआ है। वापस लौटेंगे, एक और बड़ी जानकारी दे दें। पाक में ट्रॉली से ढोए जा रहे हैं आतंकियों के शव। इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों को मारा गया है कि ट्रॉली से ढोए जा रहे हैं आतंकियों के शव। ट्रॉली में ले जाए गए हैं जैश आतंकियों के शव। बहावलपुर में जैश आतंकियों का अंतिम संस्कार किया गया है और उस अंतिम संस्कार में जब आतंकी मारे जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो रही है। पाकिस्तान की सेना जो आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, उनको इनकी मौत इतनी ज्यादा आखर रही है, उनकी मौत, इन आतंकियों की मौत इतनी ज्यादा चुभी है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। समझिए कैसे भारत ने आतंकियों को मारा, आतंकी कमर तोड़ी और अब सेना कैसे कमजोर हो गई है पाकिस्तान की, क्योंकि अब सेना भी शामिल होने के लिए पहुंची है। तस्वीरें सामने आई हैं और अब ट्रॉली में शवों को ढोया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड पर। सबसे पहले इसी ट्रॉली में आतंकियों के शवों को ढोया जा रहा है, क्योंकि 100 से ज्यादा आतंकी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और बड़ा नुकसान आतंक पर पाकिस्तान को हुआ है। तो ट्रॉली में ढोए जा रहे आतंकियों के शव, यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड पर। सबसे पहले तस्वीर, और ऐसे ही आतंकियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शाम 4 बजे का समय था आतंकियों के अंतिम संस्कार का और अब ट्रॉली से ढो के ले जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है आतंकियों का। बिल्कुल। और 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और आतंक के 9 टारगेट रखे और रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने एक्शन को अंजाम दिया। टारगेट 1 तबाह, टारगेट 2 तबाह, टारगेट 3 तबाह, टारगेट 4 तबाह, टारगेट 5 तबाह, टारगेट 6 तबाह, टारगेट 7 तबाह, टारगेट 8 तबाह, टारगेट 9 तबाह। तबाह की ये ज्वालामुखी तस्वीरें हैं आतंक के पनागाह की, जहां आतंक की नापाक साजिशें रची गई थी। जनरल के 9 टारगेट को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आतंक के साथ साथ उसकी सोच को भी राख राख कर दिया गया। टारगेट नंबर 1 बहावलपुर, ये जेईएम का हेडक्वार्टर था। 100 किलोमीटर दूरी थी, यहीं पर पुलवामा की साजिश रची गई। टारगेट नंबर 2 मुरीद के पाकिस्तान, ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। 30 किलोमीटर दूर है। ये 26/11 के आतंकियों का लॉन्च पैड बना था। सरजाल कैंप पाकिस्तान, ये जेईएम का ठिकाना है। 8 किलोमीटर दूर है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों का अड्डा रहा है। महमूना कैंप पाकिस्तान, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। 15 किलोमीटर दूर है। हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है और ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान पर इस स्ट्राइक के बाद से हड़कंप मच गया। सेना के अधिकारी से लेकर स्थानीय सब कबूल कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई है। यह मोदी ने आतंक के सरपरस्तों को पहले ही चेताया था। इस बार एक्शन कल्पना से परे होगा, जो कि हो चुका है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। आतंक के अंत के लिए टारगेट पीओके के अंदर भी बनाया गया। टारगेट नंबर 5 गुलपुर, ये आतंकी लॉन्च पैड था। 35 किलोमीटर दूर था। पुंछ हमला और जून 2024 के हमले की साजिश यहीं रची गई। सवाई पीओके, ये लश्कर ए तैयबा का आतंकी कैंप है। यहीं से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम तीनों हमले की साजिशें रची गईं। बिलाल कैंप पीओके, ये जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। यहां फिदाइन हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। टारगेट नंबर 8 कोटली कैंप पीओके, ये लश्कर ए तैयबा का बमर्स ट्रेनिंग सेंटर था। हाई इंटेंसिटी बर्न्स और 50 से ज्यादा आतंकी के होने की खबर थी। टारगेट नंबर 2 बरनाला कैंप, यह आतंकी लॉन्च पैड था। यह आतंकी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र था। यह था आतंक के खिलाफ भारत का सर्जिकल स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान के लिए हर कल्पना से परे था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मसूद तो नहीं, लेकिन मसूद का परिवार जमींदोज हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया। जितने भी शब्द हैं विनाश के, सारी चीजें उस पर लगा दी जाए। ये हम आपको दिखा रहे हैं मसूद के परिवार की पूरी कुंडली। मसूद अजहर, पहले जानिए इसे, चीफ है जैश ए मोहम्मद का। पुरानी तस्वीर है, लेकिन दिमाग अभी भी वैसा ही है जैसे जवानी में था। यहां इसका बेटा, सबसे पहले अब्दुल्ला की बात करते हैं। अफगानिस्तान और JNK में सक्रिय आतंकी था।
बेटा वलीउल्लाह आतंकी ट्रेनिंग में सक्रिय, यानी कि दोनों बेटों को लगा रखा था कि आप जो है लगे रहो, आतंक फैलाते रहो। बड़ा भाई मोहम्मद इब्राहिम अजहर अफगानिस्तान में सक्रिय, JNK में उसकी मौत हो गई। बड़ा भाई मोहम्मद ताहिर अनवर अस्कारी अफेयर्स का कमांडर था, तो यानी कि पूरा परिवार इसमें डूबा हुआ था। छोटा भाई अब्दुल राउफ हमले में मौत हो गई। बड़ी बहन जहारा बीबी, जहारा का पति हाफिज जमील मरकज सुभान अल्लाह का चीफ, यानी कि यह षड्यंत्र रचना था। बड़ी बहन राबिया बीबी, राबिया का पति अब्दुल राशिद मरकज उस्मान ओ अली में ट्रेनिंग का हेड था। उसी तरह उसकी बहन सादिया बीबी, जो कि सादिया का पति यूसुफ अजहर बालकोट में जैश के मरकज का यह हेड था। पूरी कुंडली हम खोल रहे हैं और इस कुंडली में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते। मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान में दहशत है। रहीम यार खान जिले में सड़कों पर टैंक दिखाए, टैंक की तस्वीर दिखाइए। सिंध में सीमा के पास पाकिस्तानी टैंक देखा गया है और यह तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान पहले से ही डरा सहमा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा है सकपका गया, करे तो करे क्या। तो टैंक मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टैंक का मूवमेंट आप समझिए, पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान आनन फानन में अलग तरह के फैसले ले रहा है। और अभी जैसा सृष्टि जानकारी दे रही थी, NSC की बैठक थी पाकिस्तान में, वहां शहबाज का मुंह लटका हुआ था क्योंकि मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता। भारतीय सेना ने आतंकियों को मारा है और अगर आतंकियों को मानेगा तो आतंकिस्तान पनाहगार बना हुआ ये साबित होगा।